अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज इम्पोर्टेंट एक बड़ा एक मैच्योर टॉपिक है कि इंसान की ज़िंदगी में मैच्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और एज ए पर्सन आप मैच्योर हैं तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपको, और एक मैच्योर इंसान की क्या खूबियाँ होती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। देखिए, मैच्योरिटी का तलक, बल्कि मैं इसको साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी कहता हूँ, कि आप नफसियाती तौर पे कितने मैच्योर हैं और उसका आपको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, साइकोलॉजिकल मैच्योर होने की एक जो प्रॉफिट है या एक बेनिफिट इंपॉर्टेंट होता है, वो डिसीजन मेकिंग होती है, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर आप साइकोलॉजिकल मैच्योर हैं, देखिए, अगर आप साइकोलॉजिकल मैच्योर नहीं, अगर आप डिसीजन सही नहीं ले सकते, तो मेरा ख्याल है ना आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है, ना आपकी वेलबीइंग में स्टेबिलिटी आती है, ना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में या प्रोफेशनल ग्रोथ में, ना करियर ग्रोथ। तो साइकोलॉजिकल मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलेगा, या एक एक रफ असेसमेंट के मुताबिक आपको कैसे पता चलेगा कि आप साइकोलॉजिकली कितने मैच्योर हैं? 5 इंपॉर्टेंट साइंस आपको दे रहा हूं जो आपको बताते हैं कि आप कितना मैच्योर हैं। अब सबसे पहले जो नंबर 1 आपका जो खूबी है एज ए मैच्योर होने की, वो इमोशन रेगुलेशन है। यानी कि अगर आप इमोशन रेगुलेट नहीं करते, इमोशन चाहे अच्छे हों, यानी कि जिस तरह खुशी है, एक्साइटमेंट है, अगर आप इसको भी रेगुलेट नहीं कर सकते, रेगुलेट का मतलब है बैलेंस करना। देखिए, आप ज्यादा अगर खुश हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट में है, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से आप डिसीजन सही नहीं कर पाते। एक्साइटमेंट में कभी डिसीजन सही नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो बंदा जो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मैच्योर नहीं है। ये मैं एक खूबी बता रहा हूँ। इसी तरह कोई नेगेटिव इमोशन है, जिस तरह अग्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये नेगेटिव इमोशंस है। अगर ये भी बैलेंस में नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्यों? इमोशंस जब भी ऊपर नीचे होंगे, चाहे वो अच्छा इमोशन है चाहे बुरा इमोशन है, जिससे मैंने पॉजिटिव इमोशन की भी मिसाल दी और नेगेटिव की भी, दोनों इमोशंस अगर बैलेंस में नहीं है ना, तो दोनों आपके लिए लीथल हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा बताया है कि मैच्योर पर्सन अच्छा डिसीजन करता है, और अच्छा डिसीजन क्या होता है कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम, उसे हम अच्छा डिसीजन कहते हैं। और वो मैच्योर इंसान होता है। और उस अब अच्छा डिसीजन कैसे वो डिफाइन होता है, वो 5 मैंने आपको खूबियां बताई। जिस बंदे में 5 खूबियां होती हैं, वो अच्छा डिसीजन कर सकता है। पहली खूबी मैंने डिफाइन कर दी है कि मैच्योर लोग इमोशंस को रेगुलेट करना जानते हैं। गुस्से में है तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, एक्साइटमेंट में है तो एक्साइटमेंट में कैसे आपने डाउन रहना है, ये मैच्योर लोगों की निशानी। नंबर सेकंड नंबर सेकंड जो खूबी होती है, वो होती है अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथी। यानी कि अपने आप को कितना अंडरस्टैंड वो बंदा करता है, यानी कि उनको पता होता है कि हम कैसे लोग हैं। यानी कि जो मैच्योर पर्सन है, अगर उसे ये भी पता है कि मुझे गुस्सा आता है ना, उसे पता है, तो वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं जाएगा जिससे उसका ज्यादा गुस्सा और कोई नुकसान पहुंच जाए। इसका मतलब है वो जानता है अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जानता है कि मुझे कहाँ पे लेके जाना है, कब लेके जाना है, ठीक है, किस टाइम बात करनी, कैसे बात करनी। अगर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। अपने आप को समझने की कोशिश करें। मैच्योर बंदा अपने आप को समझता, अपने आप को वैल्यूएट करता है, और फिर अगले को समझना, ये मैच्योरिटी। यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पथी, और जैसे अगला बंदा फील कर रहा, उसकी फीलिंग को अपने अंदर समझना, इसको हम एम्पथी कहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ एम्पथी, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो आप में एम्पथी नहीं होगी। जब आप किसी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके मुताबिक आप बेहतरीन डिसीजन करेंगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप भी बेहतर रहेगा। आपके साथ अगर उसका बिजनेस है, वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। तो ये दूसरी खूबी। तीसरी खूबी है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीडबैक। यानी कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीडबैक के साथ बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। यानी कि आप, अगर आप किसी का फीडबैक बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, आप मैच्योर नहीं। आप मैच्योर नहीं। आप अगर फीडबैक, क्योंकि फीडबैक नहीं आपको सक्सेस देना, फीडबैक नहीं आपसे अच्छा डिसीजन करवाना। अगर आप फीडबैक एंटरटेन नहीं करते, आप अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीडबैक, ठीक है, कि आप फीडबैक, और फीडबैक आप लेंगे तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी भी साथ इसके अटैच। नंबर 4,
नंबर फोन पे आता है कि आप में अडॉप्टेबिलिटी कितनी और फ्लेक्सिबिलिटी, मैं इसको साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी कहता हूँ। देखिए, अगर आप में साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स कि आप में रिजिडिटी है। रिजिडिटी होगी, रिजिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होने का मतलब क्या है कि आपका जो ब्रेन है उसमें चेंज होने की ज्यादा कैपेसिटी है। आप सिचुएशन टू सिचुएशन अपने आप को चेंज करने के काबिल होते हैं। आप अपने आप को अडॉप्टेबल बना लेते हैं। और जब आप अपने आप को अडॉप्टेबल बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आपकी जो आप अपने माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, आप डिसीजन अच्छा कर सकते हैं। तो ये जनाब, ये चौथी जो खूबी है मैच्योर लोगों की, वो है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। और इसी तरह आखिरी जो खूबी है, आखिरी जो खूबी है, वो मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खूबी बाकी चार खूबियों को बैक करती है, और वो है पेशेंस। जितना पेशेंस आप कर लें उतना कम है। देखिए, मैच्योर इंसान की जो सबसे बड़ी खूबी है, अगर मैं फाइनल वीडियो के एंड पे ये कहूं कि मैच्योर बंदे की एक ही खूबी होती है, जिसका मैंने आपसे पहले कहा था कि मैच्योर बंदे का सबसे बड़ा बेनिफिट उसको होता है, वो डिसीजन अच्छा करता है। और इसी तरह सबसे बड़ी खूबी, अगर ये पेशेंस होना, तो यूजुअली जो मैंने चार खूबियां पहले बताई वो उसमें होगी, और ये पेशेंस है। देखिए, पेशेंस होगा तो क्या होगा, आपका कोई भी इमोशन ऊपर नीचे है तो आप उसको रेगुलेट कर लेंगे, बिकॉज आप में एबिलिटी है चीज को ऑब्जॉर्व करने की। ठीक है, आप में पेशेंस है तो आप फ्लेक्सिबल हैं, यानी आप में फ्लेक्सिबिलिटी, आप चेंज हो सकते हैं। आप सब्र कर रहे हैं तो आप जाहिर है चेंज हो रहे हैं। जब आप चेंज हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आपके अंदर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है, तो आप पेशेंस में। ठीक है ना, फर्ज करें आप एक बहुत गुस्से वाले इंसान से मिलते हैं, वो बहुत गुस्से में है, तो आप बड़ा काम रहते हैं अपने आप को। तो ये पेशेंस है। पेशेंस आपको कब आया, जब आपने अंडरस्टैंड किया उसको। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंस अटैच। ठीक है, इसी तरह आप में पेशेंस है तो आप इमोशन रेगुलेट कर सकते हैं, आप में साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप में एम्पैथी आएगी। ठीक है, तो आपके बाकी सारे ट्रेट साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो भाई फाइनली मैं आपको बताऊं कि अगर आपके अंदर ये पांच खूबियां हैं, और जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खूबी मैंने आपको पेशेंस बताई है, तो आप एक मैच्योर इंसान है। और मैच्योर इंसान के इंतहाई बहुत ज्यादा फायदे, जिसमें सबसे बड़ा मैंने फायदा एक ही बताया कि डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कहाँ पे इस्तेमाल करनी, आप अच्छा रिलेशनशिप बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, अच्छा करियर चूज करने में मिलेगी, अच्छा बिजनेस करने में, अच्छा प्रोफेशन में, अच्छा कोलीग बनने में, अच्छा फादर बनने में, अच्छा भाई बनने में, ठीक है, अच्छी सिस्टर बनने में। तो ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है। आप अपनी इन पांच खूबियों को काइंडली एवेलुएट करें, आप कहाँ पे फॉल करते हैं। ठीक है ना, आपने एक एक क्वालिटेटिव, मैं अब आपको थोड़ा सा असेसमेंट भी बता देता हूँ। ये पांच खूबियों को लिखे, इसके आगे 100 में से नंबर लिखें कि आप 100 में से कितने परसेंट, आप परसेंटेज देख लें कि हर खूबी में आप कितने परसेंट हैं। अगर आप हर खूबी में 50% से ऊपर हैं तो आप रीजनेबली गुड है। ये एक मैं एक बड़ा जेनेरिक असेसमेंट आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं है तो इसको आप डेवलप करें, और सबसे पहले पेशेंस के ऊपर काम करें। इनको डेवलप करना बड़ा आसान तरीका है, छोटी छोटी माइंड स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन पांच खूबियों को डेवलप करने के लिए अलग अलग मैं इसके ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।